हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं। आज मैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करने जा रहा हूँ। पहले इकोनॉमिक्स होता क्या? इकोनॉमिक्स ये दो ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है, इको एंड नोमोस। इको मीन्स होम एंड नोमोस मीन्स अकाउंट। इकोनॉमिक्स पहले ग्रीस में पढ़ाया गया है। दस रेफर्स टू हाउस होल्ड मैनेजमेंट और फैमिली मैनेजमेंट कॉल्ड जनरल डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक जनरल डिफिनीशन है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ये ग्रीक वर्ड्स है। माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल एंड मैक्रो का माने है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड से ही हम पता चल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। But the terms microeconomics and macro were first used by Ragnar Frisch in 1933। ये भी कल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड्स जो है ये किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है? ये दिया है रागनर फ्रिच ने, 1933 में दिया है। ये रागनर फ्रिच एक नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट था हु डिवाइडेड इट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफिनीशंस अगर हम बात करेंगे, फादर जो है मैं इकोनॉमिक्स का वो है एडम स्मिथ। होल इकोनॉमिक्स का फादर भी है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी एडम स्मिथ ही है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर ऐसे कह सकते हैं एडम स्मिथ। और जो हम देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जॉन मिनर्ड कीन्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड होल इकोनॉमिक्स का फादर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने वैलिड डेफिनेशन दिया है। ये भी याद रखना है कि एडम स्मिथ ने कोलसी डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स के बारे में। एडम स्मिथ ने वैलिड डेफिनेशन दी है। ये ग्रेट स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था। इसने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, एन अनक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, और वेल्थ ऑफ द नेशंस सिंपली कह सकते हैं। ये पब्लिश की गई है 1776 को। द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री इज टू इंक्रीज द रिचेस and power of that country, like the mercantilists he did not believe that the wealth of a nation lies in the accumulation of precious metals like gold and silver. To him, wealth may be defined as those goods and services which command value in exchange. Economics is concerned with the generation of wealth of nations. Economics is not to be concerned only with the production of wealth and also distribution of wealth. The manner in which production and distribution will take place in a market economy is the Scythian invisible hand mechanism or the price system. Anyway, economics is regarded by Smith as science of wealth। ये थी इस इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन जो एडम स्मिथ ने बयान की है अपने तरीके से, जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।